आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत बड़े विजन के बारे में। विकसित भारत 2047। देखिए, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सोचा समझा प्लान है। इसका मकसद है कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करे, तो वो दुनिया के डेवलप्ड देशों में शामिल हो। और इस इतने बड़े विजन के केंद्र में कौन है? वो हैं देश के युवा। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि युवा शक्ति ही इस बदलाव को लाएगी, और इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को मिलेगा। तो आज हम किन चीजों पर नजर डालेंगे? सबसे पहले कि ये विजन आखिर है क्या, फिर इसे कौन आगे बढ़ाएगा, इसके लिए क्या रणनीतियां हैं, युवाओं का इसमें क्या रोल है, और हाँ, इस रास्ते में चुनौतियां क्या क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये विकसित भारत का कॉन्सेप्ट असल में है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक रोड मैप है। मतलब इसमें आम लोग, पॉलिसी मेकर्स, बड़े बड़े संस्थान सब शामिल हैं, और इसे लीड कर रहे हैं नीति आयोग और सरकार के मुख्य मंत्रालय। अब जरा इसके आर्थिक लक्ष्य पर गौर कीजिए। ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है। टारगेट है अगले 2 दशकों के अंदर भारत की इकोनॉमी को $30 ट्रिलियन तक ले जाना। जी हां, 30 ट्रिलियन। ये नंबर ही बताता है कि ये मिशन कितना बड़ा और एम्बिशियस है। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। इस विजन में विकास के हर पहलू को शामिल किया गया है। मतलब आर्थिक तरक्की तो है ही, साथ में सामाजिक बराबरी, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, पर्यावरण की सुरक्षा और अच्छा शासन, ये सब इसके जरूरी हिस्से हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या करना है। अब सवाल आता है, कौन करेगा? चलिए अब उन लोगों पर फोकस करते हैं जो इस बदलाव के सबसे बड़े पिलर्स हैं। ये पूरा मिशन लोगों के इर्द गिर्द बनाया गया है। इसके 4 मजबूत स्तंभ बताए गए हैं: युवा, महिलाएं, हमारे किसान यानी अन्नदाता और गरीब। सोच सीधी है, जब ये चारों मजबूत होंगे तभी देश सही मायनों में आगे बढ़ेगा। अब जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो एक हकीकत पर नजर डालना जरूरी है। ये चार्ट देखिए। ये दिखाता है कि स्टार्टअप्स को जो टोटल वेंचर कैपिटल फंडिंग मिलती है, उसमें से महिला लेड वेंचर्स को कितना मिलता है? सिर्फ 3%। बाकी 97% दूसरों को। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि बराबरी और समावेशी विकास के लिए अभी कितना काम करना बाकी है। और यही बात इस विजन के लिए सबसे जरूरी है। अगर 2047 का सपना पूरा करना है, तो महिलाओं को आर्थिक विकास और इनोवेशन के सेंटर में लाना ही होगा। इसके बिना ये लक्ष्य हासिल हो ही नहीं सकता। चलिए अब बात करते हैं कैसे की। मतलब इस बड़े बदलाव को जमीन पर उतारने के लिए क्या रणनीतियां और पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं। सरकार की कई बड़ी स्कीम्स इसी दिशा में काम कर रही हैं, जैसे डिजिटल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, पीएम गति शक्ति और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये सारी पहलें अलग अलग होते हुए भी एक ही बड़े लक्ष्य, विकसित भारत के लिए मिलकर काम कर रही हैं। लेकिन एक एरिया है जहां अभी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और वो है इनोवेशन। जरा इन आंकड़ों का देखिए। भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.65% रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी आरएनडी पर खर्च करता है। इसकी तुलना में चीन 2.56% खर्च करता है। ये जो फर्क है, ये साफ बताता है कि अगर हमें इनोवेशन का हब बनना है, तो आरएनडी में निवेश बढ़ाना ही होगा। अब आते हैं भारत की सबसे बड़ी ताकत पर, देश के युवाओं पर। सवाल यह है कि सरकार इस मिशन में उन्हें सीधे तौर पर कैसे जोड़ रही है। चलिए इसे समझते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव किया गया है। जो नेशनल यूथ फेस्टिवल होता था, उसे अब विकसित भारत युवा नेता संवाद नाम दिया गया है। इसका मकसद सिर्फ एक फेस्टिवल मनाना नहीं, बल्कि देश के सबसे ब्रिलियंट यंग माइंड से सीधे आइडियाज लेना है, उनसे समाधान पूछना है। और युवाओं को एंगेज करने के लिए एक विकसित भारत चैलेंज भी लॉन्च किया गया है। ये एक 4 स्टेज का कंपटीशन है। इसकी शुरुआत एक ऑनलाइन क्विज से होती है, फिर ब्लॉग राइटिंग, स्टेट लेवल पर प्रेजेंटेशन, और आखिर में विनर्स को भारत मंडपम में अपना विजन पेश करने का मौका मिलता है। यह सीधे सीधे राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का एक तरीका है। तो अभी तक हमने विजन और प्लान्स की बात की, लेकिन किसी भी बड़े लक्ष्य की तरह इस रास्ते में भी चुनौतियां हैं। तो एक रियलिटी चेक करते हैं और उन मुश्किलों को समझते हैं जिन्हें पार करना होगा। और यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने की राह में जो मुश्किलें हैं, उन्हें पार कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। चुनौतियां साफ हैं। आरएनडी में कम निवेश, जिसके बारे में हमने बात की, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और स्किल्स की कमी, और हां, क्लाइमेट चेंज का बढ़ता खतरा।
इन सभी पर एक साथ और पूरी मजबूती से काम करना होगा। तो आखिर में बात यह है कि विजन सेट है, रास्ता भी काफी हद तक साफ है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इन बड़े बड़े ब्लूप्रिंट्स को हकीकत में बदलना, और ये तभी होगा जब लगातार और मिलकर कोशिश की जाएगी। असली सवाल ये नहीं कि भारत ये कर सकता है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या इसे समय पर करने के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति दिखाई जाएगी।